वन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान पाक को तजवीद के साथ और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। आजकल के उलमा इकराम का यही कहना है। खुद तो बेशुमार गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ इंजीनियर साहब होते हैं कि उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। अब इंजीनियर साहब ने उनकी पढ़ाई में इतने बड़े बड़े उलमा इकराम के पढ़ने में गलतियां निकाली हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके पास पर मज़ीद बात करें। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। जबर के इस मफ़हूम को सूरह यूनुस 99 में मजीद वाज़े फरमा दिया गया। इरशाद हुआ, अफ़अन्ता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनून हत्ता यकूनु मुमिनून हत्ता यकूनु मुमिनून। अना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व असीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअमरिही। जिहादी फी सबिलिल्लाह व जिहादी फी सबिलिल्लाह व तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअमरिही। जिहादी फी सबिलिल्लाह वो जिहादी फी सबिलिल्लाह व तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअमरिही। जिहादी फी सबिलिल्लाह वो जिहादी फी सबिलिल्लाह। मौलाना साहब, आपको तो कुरान ही नहीं आता। यहदियन्नकुम नहीं, यअतियन्नकुम, यअतियन्नकुम। आगे सुने आप। मौलाना साहब, युहज़नून नहीं है, यहज़नून। वअम्मल्लज़ीना नहीं है, वल्लज़ीना कफ़रू, वल्लज़ीना कफ़रू। आगे सुने आप। उलाइका फिल जहीम नहीं है मौलाना साहब, उलाइका अस्हाबुन नार, उलाइका अस्हाबुन नार। मौलाना साहब क्या करते हैं आप? मैं एक लाइटर मूड में एक बात कर दूं जिसे मैंने एज ए टॉपिक कभी डिस्कस नहीं किया। मैं उसे समझता हूं ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है, लेकिन हमारे मुखालिफिन चूंकि मेरे हवाले से चंद एक चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मुसफ़ को पढ़ते हुए कभी कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो गई और वो कहते हैं कि इसे कुरान नहीं पढ़ना आता। देख लें, आज कोई तीसरा चौथा साल है, मैंने इस झूठे इल्ज़ाम के हवाले से, झूठा इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान ना पढ़ना आता हो, तो मैंने 344 लेक्चर्स में कुरान रिकॉर्ड करवाया है। उसमें आपने 15-20 मकामात पे कोई गलती निकाली है ना, हज़ारों आयात में से, बाकी तो मैंने ठीक पढ़ी है ना, तो उस पर भी कोई क्लिप आना चाहिए ना, वो नहीं आया। उसके बाद अभी 191 क्लासेस मजीद रिकॉर्ड हो चुकी हैं, दोबारा से मैंने जो कुरान तफसीर शुरू की है, इस एतबार से मैं झूठा कह रहा हूं। बाकी तो गलती हो सकती है। मैंने बताया डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला ने कम से कम 25-30 साल तक बयानुल कुरान रमजान में पूरा दौरा कुरान कराते थे। उसके बाद उन्होंने, जब उनकी उम्र 68 ईयर्स हुई, 1998 में कुरान एकेडमी कराची के अंदर अपना वो बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया है। और डॉक्टर इसरार साहब से ज्यादा कुरान पढ़ने में कोई फ्लुएंट नहीं था क्रॉस रेफरेंसेस के एतबार से। उसमें भी कई जगह उनसे गलती हुई है, हालांकि वो भी देख के पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। इमाम काबा से जो हाफिज भी होता है, कई जगह गलतियां हैं, वो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। इन चीजों को लेके ये कहना है कि इमाम काबा को कुरान नहीं आता, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन चूंकि इसे एक दलील बनाया जाता है, इसलिए मैं इसको मौजू बनाते हुए नहीं, सिर्फ लाइटर मूड में एक बात कर रहा हूं कि इसी लेक्चर के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो कुरान पढ़ा है, उसकी तरफ किसी ने इशारा नहीं किया कि वो आयत भी उन्होंने गलत पढ़ी है। वो तो गुस्ताखियों को लेके बैठ गया ना, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया था कि वो चीज छुप गई। वो जो आयत पढ़ रहे हैं उसी वीडियो के अंदर सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 48, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना तो आप किताब में से कुछ पढ़ सकते थे और ना अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते थे। वला तखुत्तुहु बियमीनिक, उन्होंने पढ़ा मा तखुत्तुहु बियमीनिक। अब मां के साथ भी तर्जुमा वही बनता है, लेकिन कुरान में मां नहीं है, वला है। और मुफ्ती साहब माशाल्लाह कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, लेकिन गलत पढ़ दी। अब मैं कहूं कि मुफ्ती साहब को कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं इन्हें 3-4 साल से कह रहा हूं कि तुम्हारा जो बड़ा मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और साजिद मीर, ये तीनों बड़े फिरकों के बड़े हैं ना, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, इनको कहो कि कोई कुरान की एक सूरत
अपनी मर्जी से तिलावत करें। अगला सूरज मैं तुलू नहीं होने दूंगा, मैं भी अपनी आवाज में उसे रिकॉर्ड करवाऊंगा, पब्लिक फैसला करेगी कि कौन कुरान अच्छा पढ़ सकता है। देख लें, तीसरा चौथा साल है, कोई भी तैयार नहीं हुआ। उन्हें पता ठीक कह रहा है, ये कुरान ना सिर्फ गलत पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ते हैं। इन बाबों से आइन और हा सही तरीके से निकल ही नहीं सकती, है बेते पढ़ते हैं ये। तो मैं इनके मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ बने हुए जो देवबंद और बरेलवियों के, मैं इनका टाइटल छीन लूं इनसे? नहीं। फिर देखें, तमाम फिरकों ने अपना मुश्तरका मुफ्ती लॉन्च किया मुनीबुर रहमान साहब को, चूंकि बरेलवी मकतब ज्यादा है। पिछले दिनों जो खत्म नबूवत का इशू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें उन्होंने कम से कम 20 मिनट लगा के पहले तो 100 उलमा के को नाम लिए हैं कि फलां 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 की जानिब से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। उसमें देवबंदी भी शामिल है, उसमें अहले हदीस भी शामिल है और बरेलवियों के उलमा भी शामिल है। और उनका मैं मुश्तरका उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और कौन कर रहा है? मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो 20 साल तक रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और वो इलामिया जो पढ़ रहे हैं वो देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उस इलामिया के अंदर उन्होंने जब आयत पढ़ी, अब मेरी तो नीयत नहीं थी, वैसे तो मैं अगर बैठूं तो मैं इनकी सारी गलतियां इनके लेक्चर्स में से निकाल सकता हूं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि इनकी मैं जो है वो गप्पे और कहानियां सुनूं। वो बाई चांस चूंकि क्रिटिकल इशू था तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उसमें उन्होंने सूरे यूनुस की जो 99 नंबर आयत है देख के गलत पढ़ी। अफ़अंता तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनू मुमिनीन, क्या नबी आप लोगों को मजबूर करेंगे यहां तक कि वो ईमान लेकर आ जाए? आपका काम सिर्फ दावत देना है। इसको उन्होंने पढ़ दिया यकूनू मुमिनून। हालांकि जो अरबी लिंग्विस्टिक बेसिक भी जानता है ना, वो यकूनू के बाद मुमिनून पढ़ ही नहीं सकता, इसके बाद आता ही मुमिनीन है। और मुफ्ती साहब को अगर अरबी आती है तो ये वो पढ़ ही नहीं सकते थे, इवन गलत भी लिखा होता। लिखा ठीक हुआ था, पढ़ा उन्होंने गलत। फिर उसके बाद खुसर पुसर शुरू हो गई। फिर एक ने उनके कान में कहा कि जरूरत गलत पढ़ सटी जाए, इंजीनियर साहब बना लेंगे डिक्लिफ। फिर उन्होंने ठीक किया। मैंने इसे टॉपिक नहीं बनाया। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 24, मशहूर आयत, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, 4 गलतियां की हैं एक आयत में। 3 जगह पे तो अल्फाज ही खा दिए बीच में से, और चौथी जगह तो जाके भूल गए, पीछे से लुकमा दिया, वो भी गलत पढ़ दिया उन्होंने। लुकमा ठीक था, लुकमा भी नहीं ले सके। यानी इनके मुफ्ती आजम का ये हाल है कि उसे लुकमा दिया जाए ना, वो भी सही तरीके से नहीं ले सकता। लुकमा दिया वो भी उसने गलत पढ़ दिया। वह जिहादिन फी सबीलिल्लाह, फी सबीली ही था, फी सबीलिल्लाह पढ़ दिया। लुकमा ठीक दिया था उसने कारी ने पीछे से, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। लेकिन हमने नहीं कहा कि इसे कुरान नहीं पढ़ना आता। मौलाना फजलुर रहमान साहब, लाखों उलमा उनके हाथ पे बैठ हैं, उन्होंने तो अपनी आयत ही बना दी, वो पश्तो में उनकी अपलोड है। आयत खुद बनाई है उन्होंने। उन्हें ये पता था कि इस तरह की कोई आयत कुरान में मौजूद है। वो सूरतुल बकरा में स्टार्ट ही में आयत नंबर है 38, कुल नहबितू मिनहा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। अच्छा, अब उन्हें मजमून पता था, अरबी आती है ना, अरबी आने का ये फायदा भी होता है कि आयतें आप खुद बना सकते हैं। लो सामो कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा से कहा कि तुम अब सब के सब जमीन में उतर जाओ, यानी सब के सब से मुराद है आपकी औलाद भी। अब जब कभी भी मेरी तरफ से कोई हदायत की बात आएगी तो जो लोग उस हदायत की पैरवी करेंगे उन्हें क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। और जो लोग हमारी आयात का इनकार करेंगे, उसे झुटलाएंगे, वही है अहले जहन्नम, उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। अब ये एक मशहूर बात थी, उन्हें पता थी, इसकी उन्होंने अरबी बनानी शुरू की है। 1 नहीं सरकार, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 1 दर्जन के करीब उसमें गलतियां हैं। वो पश्तो में उन्होंने तर्जमा साथ किया है। बहरहाल अरबी तो उन्होंने कुरान की वो अरबी में ही पढ़नी थी ना, तो वो कई लोगों ने क्लिप बनाया। हमारे एक स्टूडेंट है, पठान है, उन्होंने उस पर क्लिप बनाया हुआ है। किसी ने नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिग्री कैंसिल की। इस तरीके से डिग्रियां नहीं कैंसिल होती। ये आज मेरे पास मौका था तो मैंने ये इनकी तबीयत साफ कर दी इस हवाले से, वरना मैं इस टॉपिक को इतनी गिरी हुई हरकत समझता हूं कि इस बुनियाद के ऊपर किसी शख्स के बारे में फैसला किया जाए कि उसे कुरान आता है या नहीं आता। फैसला तो भाई रेफरेंसेस के ऊपर होता है। कुरान किसी को आता है या नहीं आता। अगर आपको किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे ने भी बताया ना कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो सूद खाने वाला है अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है,
تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر سود خور ہے نا مولوی تو فارغ ہو گیا. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھا کہ انجینئر صاحب نے کتنے بڑے علماء ہیں جن کی غلطیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن ان علماء کرام کو جو کہ تمام انجینئر صاحب کے خلاف ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں ان کے بابوں کی تعلیمات کو رد کرتے ہوئے، اس لیے وہ ان کے خلاف ہے اور ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. انجینئر صاحب نے اتنے بڑے بڑے علماء کرام کا بتایا کہ وہ کس طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور کئی علماء کرام غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا حسد اور بغض ہے کہ وہ انجینئر صاحب کو نشانہ بناتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بابوں کو نہیں مانتے. قرآن پاک کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں. یہ چیز وہ دیکھتے نہیں ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجینئر صاحب کے ہائی لائٹ کر کے وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں. وہ تعلیم کیا دیں گے، ان کو تو خود قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم.